हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का बेसिक वीडियो लेक्चर्स में यह आपका तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है हमारा क्वाड्रेंट। पिछले हम एक वीडियो लेक्चर्स में क्वाड्रेंट्स का हम बेसिक बातें बता चुके हैं और उसको आप देखिए, तभी आपको यह वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको क्या बताया, एक बार हम आपको थोड़ा सा हल्का हल्का रिपीट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बताया आपको बच्चा कि हमारा यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है आपका वह टोटल आपका पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि साइन को रखना, तो साइन को जब रखोगे तो उसका उल्टा हमारा कॉसेक, देखो ध्यान से, उसका उल्टा कॉसेक, यह दोनों आपका पॉजिटिव होगा। यह सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था आपका। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि आपका टेन पॉजिटिव होगा, और टेन यदि हुआ तो इसका उल्टा आपका कॉट थीटा, यह भी आपका पॉजिटिव होने वाला है। और शेष जो बच गया वह नेगेटिव होता है, आप भी जानते हैं। इस क्वाड्रेंट की अगर जब बात करें तो इसमें कॉस होता था, तो इसका उल्टा आपका सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जो बच गया वह आपका नेगेटिव होगा। यह बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, यह बात हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा अगला बात हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि आपका जो रहने वाला एंगल्स है वह 90 माइनस थीटा रहने वाला है। और चूंकि 360 से अगर जब हम ऊपर बात करेंगे तो वह 360 प्लस थीटा रहने वाला। क्यों रहने वाला है, यह पिछले वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें समझ में आने लगेगा। इसके बाद हमने बताया था इसमें आपका 90 प्लस थीटा, और यहाँ चूंकि 180 है तो यह बन जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस क्या, थीटा। उसके बाद आगे अगर जब बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा, चूंकि यहाँ 270 है, इससे पीछे बात करोगे तो 270 माइनस थीटा, ठीक। अब फिर आगे बात करोगे तो यह बन जाएगा आपका 270 प्लस थीटा, और पीछे बात कीजिएगा तो 360 माइनस थीटा, ठीक। तो क्यों होता है यह बात हम पहले बता चुके हैं। अब आओ समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बच्चा एक बात ध्यान में रखिएगा कि y एक्सिस यहाँ 90 है, तो y एक्सिस में जो भी एंगल्स आने वाला है और x एक्सिस में जो भी एंगल्स आने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि x एक्सिस में जो एंगल्स होगा वह क्या है, 360 और 180। तो बच्चा ध्यान रखिएगा कि 360 और 180 में चेंज नहीं होता है, मतलब नो चेंज लिखेंगे। नो चेंज का मतलब है बच्चा कि साइन थीटा जो है आपका साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस थीटा आपका कॉस थीटा ही रह जाएगा। और उसके बाद जो आपका वाई एक्सिस वाला एंगल है 90 और 270, इसमें आपका चेंज होता है। अब यह चेंज क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे विस्तार से। विस्तार उतना हम बताने वाले नहीं है क्योंकि हम 12 का बेसिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम आपको हल्का हल्का हिंट कर देंगे, ठीक। ये बात आपने पकड़ लिया। अब आओ, अब क्वाड्रेंट्स की फार्मूला की बारी है। ढेर सारा फार्मूला आपको हम अभी लिखने के लिए सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्लास 10th में आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है ना। उसके बाद पढ़ा है आपने कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद पढ़ा है आपने टेन 90 माइनस थीटा। पकड़ने का प्रयास करना, तुरंत तुरंत हम डालने वाले हैं। उसके बाद आपने पढ़ा है कॉट 90 माइनस थीटा, और उसके बाद पढ़ा है आपने सेक 90 माइनस थीटा, और फिर लास्ट में पढ़ा है आपने कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक। तो पढ़ा तो आपने है भी किया, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नया बदलाव करेंगे। वह क्या बदलाव होगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात बताओ, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार हम सोच रहे हैं 90 माइनस थीटा कहाँ है, इसमें ढूंढो तो किसमें है, तो आप ढूंढोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसके अनुसार यदि हम सोचने का प्रयास करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव है। तो ऑल पॉजिटिव है तो सब के आगे आप प्लस चिन्ह लगाइएगा। लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वाड्रेंट को समझना है तो बेसिक को पकड़ो।
और उसके बाद जो फार्मूला होता है वो लगा दो फट से। तो क्या फार्मूला होता है, साइन आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद टेन आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉट आपका टेन में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक आपका कॉसेक में और कॉसेक आपका सेक में। ठीक, यह फार्मूला आप क्लास 10 से ही जानते हैं। हमने क्या नया बदलाव किया, सिर्फ आपका सिंबल्स लगाया, चिन्ह लगाया कि प्लस दिखा दिया हमने। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात आने वाली है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो जितना भी आप यहाँ निकाल के रखे हैं सबके आगे साइन कॉस 10 लगाना है। तो क्या क्या निकाल के रखा है आपने, 90 माइनस थीटा निकाला है और फिर 90 प्लस थीटा निकाला है, तो उसके भी आगे भी आपको साइन कॉस लगा रहा है। तो आइए देखते हैं, लगाते हैं। देखिए समझने के एगो प्रयास कर लीजिएगा, एगो समझ में आ गया तो बाद बाकी से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, आ जाओ। तो अगला है हमारा साइन 90 प्लस थीटा, सभ्य में लगा लीजिए। पहले सभ्य में क्या करना है, लगा लेना है कॉस 90 प्लस थीटा, फिर टेन 90 प्लस थीटा, अब फिर देखो कॉट 90 प्लस थीटा, अब फिर सेक 90 प्लस थीटा, और लास्ट में आपका आ गया कॉसेक 90 प्लस थीटा। यहाँ देखिए, पकड़िए, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चा पहली बात आप हमको बताओ कि 90 प्लस थीटा यहाँ दोनों कहाँ पे है, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। तो आप कहोगे हम ढूंढ के जब देखें तो 90 प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, पकड़ो, 90 प्लस थीटा माइनस नहीं, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हमारा, तो आप कहोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो बच्चा हमने बताया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो यहाँ ढूंढो साइन और कॉसेक कहाँ, आप कहोगे है यहाँ। तो इसके आगे पॉजिटिव चिन्ह लगा दीजिए प्लस, और कॉसेक कहाँ, तो नीचे में, इसके भी आगे आप प्लस लगा दीजिए। शेष क्या चीज में है, तो शेष माइनस में है, लगा दो, माइनस लगा दो, देखो लगा दिए। अब जैसे फार्मूला आप जानते हैं वैसे लगाते चले, ये चेंज होगा 90 है क्योंकि हमने लिखा है, यहाँ देखो 90 टू 70 में 90 टू 70 दिखेगा, चेंज होगा। क्यों होगा वह चीज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे बाद में। तो आप बोलो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, और कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा, फिर कॉसेक किस में बदल, ऐसे किस में बदल जाएगा, तो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक किस में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार क्वाड्रेंट्स के फार्मूला को समझा जाता है और निकाला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चा कि आप 90 माइनस को भी आपने समझा और 90 प्लस को भी आपने समझा। ठीक, अगर समझ में नहीं आया है तो अब 180 का जब बात करेंगे तो थोड़ा और भी ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो पहले आप इसको लिखो, नोट करो, और अपने से, ये नहीं कि यहाँ छाप रहे हैं, अपने से करो, बेहतर समझोगे अपने से करो। ठीक, तो पहले इसको करो, अब हम उसके बाद 180 वाला भी बात करते हैं आपका। तो आते हैं हम आपका 180 वाला भी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको, समझिएगा, एक एक बातें आपको हम समझाने वाले हैं। तो 180 वाला बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो साइन, पहले माइनस फिर प्लस में लेंगे, 180 माइनस थीटा, सब भी एक साथ में लगाइए, 180 माइनस थीटा, फिर लगाइए कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक, फिर लगाइए टेन 180 माइनस थीटा, फिर लगाइए कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक, फिर लगाइए सेक 180 माइनस थीटा, फिर लगाइए कॉसेक के साथ ना, लगाओ 180 माइनस थीटा। तो बच्चा पहले बात हमको बताओ, यहाँ ढूंढो 180 कहाँ है, तो आप ढूंढ के आइएगा, अच्छा है यहाँ है। ठीक, तो यहाँ है, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो आप कहोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कौन कौन सा प्लस में है, तो प्लस में है साइन और कॉसेक। तो यहाँ ढूंढो साइन और कॉसेक, तो साइन ऊपर में है लगा दिए प्लस, कॉसेक नीचे में है लगा दिए प्लस, शेष क्या चीज में है, माइनस में, तो माइनस लगाओ, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने सिखाया है आपको कि 180 जैसे नजर आ जाए तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि साइन थीटा हमारा साइने रह जाएगा, कॉस थीटा हमारा कॉसे रह जाएगा, और टेन थीटा हमारा टेने रह जाएगा, और कॉट थीटा कॉटे रह जाएगा, और सेक थीटा हमारा सेके रह जाएगा, और कॉसेक थीटा हमारा कॉसेके रह जाएगा। ठीक, तो पकड़ लिया आपने, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। तो अब जो हम बात करने वाले हैं 180 प्लस के बारे में बात करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सब तो हम लिखवे करेंगे, लेकिन सब के आगे अब लगाएंगे 180 प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस 180 प्लस थीटा, फिर टेन 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, फिर कॉसेक, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो बच्चा आप हमको बताओ कि 180 प्लस थीटा ढूंढो इसमें कहाँ पे है, तो ढूंढते ढूंढते आए, अच्छा है यहाँ पे है, ये है ना। तो 180 प्लस थीटा बच्चा हमारा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे ये तो तीसरा क्वाड्रेंट में है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में हमने बताया है कि कौन कौन सा प्लस है, टेन और कॉट, टेन और क्या, कॉट। ढूंढ यहाँ पे कहाँ है टेन और कॉट, तो यहाँ पे आपका पहला यह वाला टेन है, और फिर बगले में है यहाँ कॉट है, तो दोनों प्लस कर दिए। अब बाद बाकी क्या चीज में है, माइनस में, तो माइनस लिखो, लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, 180 में नो चेंज, नो चेंज मतलब यह साइन का साइने रह जाएगा, कॉस का आपका कॉसे रह जाएगा, टेन का आपका टेने रह जाएगा, और कॉट का आपका कॉट ही रह जाएगा, और सेक का आपका सेक ही रह जाएगा, और कॉसेक का आपका कॉसेक ही रह जाएगा। ठीक, तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आप 180 माइनस सीख लिए, प्लस सीख लिए। अब बारी किसकी है, अब बारी है 270 की, तो 270 के बारे में बात करेंगे ना। तो पहले आप इसको तो लिखो, और इसको लिखना क्या, छापना नहीं है, खुद से करो, खुद से करोगे तब ही समझ में आएगा आपको। और मैथ से आपको डरने की जरा से भी मतलब कि डरना नहीं है, एकदम इसको हल्के में लो, एकदम बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है मैथ। पता नहीं बच्चा इतना डरता क्यों है, मैथ से डरोगे आगे आपका पूरा लाइफ आपको डराएगा, इससे डरना नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको लिख लो, नोट करो, उसके बाद हम 270 के बारे में भी बात करेंगे। आ जाओ 270 के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले इसको मिटाएं हम। देखो एकदम अस्थिर तरीके से समझो, और यदि समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा समझिए, देखिए, जरूर समझ में आएगा आपको। आ जाओ, सबके आगे 270 लगाते हैं, लगा लिया। कॉस के भी आगे लगा लो 270 माइनस थीटा, टेन के आगे भी लगा लो 270 माइनस थीटा, कॉट के आगे भी लगा लो 270 माइनस थीटा, सेक के आगे भी लगा लो 270 माइनस थीटा। ठीक, और उसके बाद सेक के भी आगे लगा लिए, उसके बाद किसके, कॉसेक के भी आगे लगा लो 270 माइनस थीटा, सबके आगे लगा लिए। ठीक, तो सबके आगे जब लगा लिए, माइनस वाला लगा लिए, तो माइनस वाला लगा लिए, तो 270 माइनस थीटा ढूंढो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में है, पूरा ढूंढते ढूंढते आओगे, अच्छा है यहाँ पे है, तो यह कौन सा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया है कि टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो ढूंढो टेन और कॉट को पॉजिटिव बना दो, और शेष क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव बना दिए हम। अब क्या बारी है, यहाँ देखो 90 टू 70 में चेंज होता है, तो चेंज होता है तो पहले वाला साइन बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा,
टेन बन जाएगा कॉट थीटा, कॉट बन जाएगा टेन थीटा, सेक बन जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक बन जाएगा सेक थीटा। हो गया। अब बारी है 270 की, ओ भी प्लस में, तो आओ लगाते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। तो बताओ 270 प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में है, ढूंढो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ढूंढते हुए आप जाओगे तो आप कहोगे 270 प्लस थीटा अच्छा है, यहाँ है, तो यहाँ है, तो हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चा मेरा, तो आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक को ढूंढो। कॉस हमारा यहाँ है और सेक हमारा यहाँ। अब बाद बाकी क्या चीज़ में है, नेगेटिव। बाद बाकी क्या चीज़ में है आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव आप यहाँ माइनस डालो सभी के आगे, लगा दिए। अब क्या चेंज भी होना है, तो साइन बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन थीटा, यह बन जाएगा कॉट थीटा, यह बन जाएगा टेन थीटा, यह बन जाएगा कॉसेक थीटा, यह बन जाएगा सेक थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वाड्रेंट बनता है। अब लास्ट हमारा है 360, तो आइए 360 को भी देख लेते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद 360 को देखेंगे, और उसके बाद अगला फार्मूला भी हम देख के इसको ख़त्म करेंगे आपका। तो 12th बेसिक में जितना भी फार्मूला यूज होगा उसका हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री का हम फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है। चलो अब आ जाओ, तो अब आ जाओ, तो किसको लेके आओगे, 360 को प्लस थीटा लेके आएंगे कि माइनस थीटा पहले। आप माइनस थीटा पहले लीजिए, सब में तो माइनस लिए थे ना, माइनस लीजिए। तो आप यहाँ भी लीजिए कॉस 360 माइनस थीटा, फिर ले लीजिए आप टेन 360 माइनस थीटा। देखिएगा ध्यान से, टेन 360 माइनस थीटा, फिर ले लीजिए आप कॉट 360 माइनस थीटा, और उसके बाद ले लीजिए सेक 360 माइनस थीटा, फिर ले लीजिए कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो बच्चा 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है हमारा, तो आप कहोगे सर 360 माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक। तो कॉस और सेक को ढूंढते हैं। कॉस हमारा यहाँ है, सेक हमारा यहाँ है, और शेष नेगेटिव है, लगा दो नेगेटिव। और चूँकि 360 है और 360 में हम बोल चुके हैं नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब है कि साइन का साइन, और कॉस का कॉस, टेन का टेन, और कॉट का कॉट, और सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक। ठीक है ना, देख लो ध्यान से। अब प्लस वाला भी बात कर लेते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, सभ्य का आगे लगा लीजिए पहले, ठीक है ना। यहाँ भी लगा लेते हैं टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, और उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक 360 प्लस थीटा। तो सबके आगे जब तुम लगाया 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा देख मेरे भाई कहाँ पे है, तो वहाँ वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 360 प्लस थीटा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ये सब कोई जानते हो आप लोग, लिख लिए। अब चेंज करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि 360 और 180 में नो चेंज। नो चेंज का मतलब है यह साइन थीटा ही रह जाएगा, और यह रह जाएगा कॉस थीटा ही, और यह रह जाएगा टेन थीटा ही, और यह रह जाएगा आपका कॉट थीटा, और यह रह जाएगा सेक थीटा, और यह रह जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वाड्रेंट्स का फार्मूला यह आपका लगभग समाप्त हुआ। अब एक और फार्मूला जानने की ज़रूरत है, वह क्या ज़रूरत है हम उसको भी बताते हैं, पहले इसको आप लिखो। आ जाओ,
उसको भी बताते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम आपको ध्यान देने कहेंगे। अब लगाने वाले हैं 360 गुना एन, पहले माइनस थीटा। ठीक, ध्यान देना, पकड़ो इसको, तब समझ में ज़्यादा आने लगेगा आपको। कॉस 360 गुना एन माइनस थीटा, टेन 360 गुना एन माइनस थीटा, कॉट 360 गुना एन माइनस थीटा, फिर सेक 360 गुना एन माइनस थीटा, कॉसेक 360 गुना एन माइनस थीटा। ठीक, तो यह तो हो गया। अब क्या करेंगे कि पहले इसको ढूंढना है हमको। अच्छा सोचो कि यदि n का मान 1 होता तो 1 होता तो यह बन जाता 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब गुना n है तो n का मान इंटीजर्स होगा 1 2 3 4 5। अब कुछ भी करोगे माइनस थीटा अगर जा करोगे ना बच्चा, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आने वाला, जैसे एग्जांपल्स के लिए हम बताते हैं। अच्छा सोचो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम एक चक्कर लगाते हैं तो n की संख्या एक रखेंगे। n की संख्या कितना रखेंगे, एक। तो एक रखेंगे तो 360 ही मिलेगा, और 360 से जैसे नीचे तुम आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट से मुलाकात होगी तुम्हारी। अगर हम इसको एक नहीं 2 बार कर दें और 2 से फिर से यहाँ पे आ जाएगा, n का मान आप कुछ भी करोगे हर हालात में आपका वह घूम फिर के फोर्थ क्वाड्रेंट आने वाला है। चाहे आप एक चक्कर लगाओ या 2 चक्कर लगाओ या 3 चक्कर लगाओ या 4 चक्कर लगाओ या 5 चक्कर लगाओ या 7 या 10 या 10 करोड़। ठीक, n हमारा चक्करों की संख्या है, वह लौट के आने वाला जो अगर जब माइनस थीटा है तो वह हमारा कहाँ आएगा, वह आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और यही चीज़ अगर जब प्लस थीटा में बच्चा कन्वर्ट हो जाए तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा यदि हम कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस थीटा कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा। ठीक, ये बात पकड़ में आ गया होगा आपको, तो देखो ध्यान से। अब तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, शेष हमारा नेगेटिव है। चूंकि 360 है तो चेंज भी नहीं होना है, तो नहीं होना है तो यह आपका साइन थीटा रह जाएगा, यह आपका कॉस थीटा रह जाएगा, यह टेन थीटा रह जाएगा, यह कॉट थीटा रह जाएगा, यह सेक थीटा रह जाएगा, और यह आपका कॉसेक थीटा रह जाएगा। ठीक, अब माइनस तो हो गया, अब प्लस वाले के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साइन 360 गुना एन प्लस थीटा, सभी में लगाओ फटाफट, देर नहीं करेंगे, फटाफट लगाइए। तो आप प्लस थीटा सभी में आप लगाओगे, तो यहाँ लगाओगे 360 गुना एन प्लस थीटा, फिर कॉट में लगाओगे 360 गुना एन प्लस थीटा, फिर किस में लगाओगे, सेक, फिर कॉसेक। तो बच्चा अभी जस्ट हमने बताया कि 360 गुना एन प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टोटल आपका पॉजिटिव होगा, और चूंकि 360 है तो चेंज भी नहीं होना है, तो चेंज नहीं होना है तो यह बन जाएगा साइन थीटा, और यह बन जाएगा कॉस थीटा, और यह बन जाएगा टेन थीटा, और यह बन जाएगा कॉट थीटा, और यह बन जाएगा सेक थीटा, और यह बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको समझ में आया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का हम लास्ट थ्योरम्स देखेंगे जिसकी मदद से हम बहुत सारे मान को निकालने वाले हैं, उसका नाम है बच्चा आपका माइनस थ्योरम्स। तो पहले आप इसको तो नोट करो, उसके बाद बताते हैं उसके बारे में। तो माइनस थ्योरम्स हमारा क्या है, आओ बताते हैं, ध्यान देना। माइनस थ्योरम्स कहता है कि साइन माइनस थीटा, ठीक देखो यहाँ ध्यान से, कॉसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा,
सेक माइनस थीटा। ध्यान देना, यह चारों जो है ना आपका, यह हूबहू माइनस को बाहर निकाल देगा। माइनस साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस कॉट थीटा, यहाँ माइनस नहीं निकालेगा। यह कॉस और सेक माइनस को खा जाएगा और पॉजिटिव एंगल्स बनाएगा। ठीक है, मतलब यह बन जाएगा कॉस थीटा और यह बन जाएगा सेक थीटा। तो कई सारे बच्चे के मन में ख्याल आता है कि यह पॉजिटिव आया क्यों, तो वह चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चा यहाँ से ऊपर जो भी एंगल्स बनाएंगे वो आपका पॉजिटिव एंगल्स आएगा। अगर नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात करें तो यहाँ से आप जैसे नीचे जाओगे तो नेगेटिव एंगल्स बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव है इसीलिए यह माइनस को खा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि क्वाड्रेंट्स का टोटल बात आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा। अब अगले दिन हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपको हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ज़्यादा तो नहीं करवाने वाले हैं, 5-7 करवा देंगे, 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा आपका, उसमें करवा देंगे ताकि आप क्वाड्रेंट को सही तरीके से समझ लें। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में फिर से आगे बढ़ जाएंगे। कंपाउंड एंगल्स का फार्मूला हम देखेंगे, वहाँ डुएट एंगल्स का फार्मूला देखेंगे, ट्रिपल एंगल्स का फार्मूला देखेंगे। टोटल फार्मूला देखने के बाद तब आप इन्वर्स देखिएगा, और तब इन्वर्स हम पढ़ाने वाले हैं सही तरीके से। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।